Hello everyone, welcome back to the channel Web Vidyapeeth. Hope you all are doing great at your homes. So आज के वीडियो में आप लोग के साथ डिस्कस करूंगी चैप्टर नंबर 8 विच इज़ इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री. ऑलराइट, तो ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बार जान लेते हैं कि होता क्या है. व्हाट डू यू मीन बाय ट्रिग्नोमेट्री. इससे पहले इन द प्रीवियस क्लासेस यू नेवर हर्ड अबाउट ट्रिग्नोमेट्री. ऑलराइट, तो हम ये ट्रिग्नोमेट्री अभी इन क्लास 10th वी आर गोइंग टू स्टडी दिस, what it is all about and what you all have to do in this chapter. ठीक, तो ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है सबसे पहले ये जानते हैं. ट्रिग्नोमेट्री, ऑलराइट, तो ट्रिग्नोमेट्री बेसिकली दो वर्ड्स को ज्वाइन करके बना है, दैट इज ट्रिग्नो एंड मेट्री. ठीक, ट्रिग्नो मीन्स होता है ट्राई मीन्स 3. ठीक, एंड दिस इंक्लूड्स साइड्स एंड मेट्री मीन्स होता है मेजरमेंट. ऑलराइट, तो ट्रिग्नोमेट्री बेसिकली क्या होता है, जो 3 साइड्स वाले फिगर होते हैं उनका मेजरमेंट. और 3 साइड वाले फिगर कौन से होते हैं, कौन से क्वाड्रिलेटरल हमारे पास 3 साइड्स के होते हैं, ट्राइंगल होते हैं. ठीक है, ट्राइंगल में आपके 3 साइड्स होते हैं. बट यहाँ पे ट्राइंगल में कौन सी कैटेगरी के ट्राइंगल्स को हम स्टडी करेंगे, वी विल स्टडी हेयर राइट एंगल्ड ट्राइंगल. ठीक, तो ट्रिग्नोमेट्री में बेसिकली एंगल्स एंड साइड्स को डील करेगा ये ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल. तो राइट एंगल ट्राइंगल में किस तरीके से मेजरमेंट से रिगार्डिंग हम इसमें पढ़ेंगे कि आप किस तरीके से साइड्स इसके फाइंड आउट कर सकते हो एंड हाउ यू कैन फाइंड आउट द एंगल्स ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल. ठीक, तो ट्रिग्नोमेट्री बेसिकली मेजरमेंट के लिए यूज़ किया जाता है. किसी आपको लॉन्ग डिस्टेंस को फाइंड आउट करना है, लेट्स से अगर आपको किसी बिल्डिंग में, देयर इज़ अ बिल्डिंग, लेट्स से दिस इज़ अ बिल्डिंग, और इस बिल्डिंग में यहाँ पे एक फ्लैग लगा हुआ है. ठीक है, एंड यू आर स्टैंडिंग समवेयर हेयर, और यहाँ से आप इस फ्लैग को देख रहे हो, तो आपको यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है कि ये कितना डिस्टेंस होगा. तो आप कोई मेजरिंग टेप लेके तो उसको मेजर नहीं करोगे, ना ही आप किसी स्केल का यूज़ करोगे कि यहाँ से यहाँ तक का कैसे मेजर कर पाओगे आप. दिस इज़ नॉट पॉसिबल यूजिंग स्केल एंड मेजरिंग टेप. तो यहाँ पे ऐसे केसेस में क्या कंसेप्ट लगता है आपका, ट्रिग्नोमेट्री कंसेप्ट लगता है. ठीक है, तो इस तरीके के जो हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करने होते हैं, इस तरीके के मेजरमेंट्स जो फाइंड आउट करने होते हैं, ये आप ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से करते हो. लेट्स से जैसे माउंटेन्स है, अगर माउंटेन की आपको हाइट फाइंड आउट करनी है तो वो भी आप ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से कर सकते हो. ठीक, तो होपफुली इतना क्लियर हो गया होगा ट्रिग्नोमेट्री कहाँ पे और किस तरीके से यूज़ किया जाता है. ठीक है, तो अब आगे फर्दर इसमें हम स्टडी करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के बारे में. ऑलराइट, सो दिस इज़ अ ट्राइंगल ABC मान लेते हैं, एंड दिस इज व्हाट, अ राइट एंगल ट्राइंगल एट B. राइट एंगल किस पे बना है, B पे बना है. ठीक, नाउ देयर इज अनदर एंगल से थीटा. थीटा इस तरीके से कुछ बनता है और इसको प्रोनाउंस करते हैं थीटा. ठीक, अब ये थीटा एंगल आपका कहाँ पे होता है, एडजेसेंट एंगल होता है राइट एंगल ट्रायंगल के. तो या तो ये यहाँ पे हो सकता है और ये यहाँ पर भी हो सकता है. ठीक, तो ये आपका कंसेप्ट है. लेट्स से मैं दोनों ही ट्रायंगल बना देती हूँ, एक में मैंने यहाँ पे बनाया, एक में मैं इसको यहाँ पे बना देती हूँ. BCA, दिस इज अ 90 डिग्री एंगल एंड थीटा. ऑलराइट, अब देखो जो आपका 90 डिग्री एंगल होता है उसके जस्ट सामने वाली जो साइड होती है, उसके जस्ट सामने वाली साइड मीन्स कौन सी साइड, दिस साइड, इसको हम क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस. ठीक है, दिस इज व्हाट, हाइपोटेनस. तो 90 डिग्री के जस्ट सामने वाला एंगल हाइपोटेनस होता है, और वो एंगल जिस पर आपने थीटा डिग्री बनाया है, ठीक है, वो एंगल क्या हो जाता है आपका, बेस एंगल, वो साइड आपकी हो जाती है बेस. ऑलराइट, और जो रिमेनिंग है जिस पे आपको परपेंडिकुलर बनाया, हाइपोटेनस के सामने आप बोल सकते हो, ये आपका क्या हो गया, हाइट. दिस इज व्हाट, हाइट. अब इस फिगर की अगर हम बात करें तो 90 डिग्री के जस्ट सामने इज व्हाट, अगेन हाइपोटेनस ये होगा,
AC। अब इसमें बेस कौन सा होगा, तो बेस की मैंने आपको बताया बेस में क्या कंसेप्ट है, जहाँ पे आपका एंगल थीटा बन रहा है और एंगल 90 बन रहा है, वही वाला क्या होता है, बेस होता है। तो यहाँ पे अगर बेस बोले तो आप इसको बेस नहीं बोलोगे, दिस इज नॉट बेस, बेस इज व्हाट, AB है। तो ये आपका यहाँ पे बेस हो जाएगा और दिस इज व्हाट, परपेंडिकुलर। ठीक है, सो होपफुली इतना क्लियर हो गया होगा। बहुत से क्वेश्चंस इस तरीके से आते हैं जहाँ पे थीटा आपको यहाँ पे दिया होता है, एंगल यहाँ पे दिया होता है, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और वो कुछ इस तरीके का कंसेप्ट लगा देते हैं, इसको बेस बोल देते हैं और इसको परपेंडिकुलर बोल देते हैं, और वहाँ पे ही आपके क्वेश्चंस क्या हो जाते हैं, गलत हो जाते हैं। तो ये चीज़ आप बिल्कुल ध्यान में रखना कि अगर थीटा यहाँ पे है तो बेस विल बी दिस एंड दिस विल बी परपेंडिकुलर एंड दिस विल बी हाइपोटेनियस। ऑलराइट, अब बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, देखो रेशियोज आपके यहाँ पे एक होता है साइन थीटा, ठीक, देन आता है कॉस थीटा, देन टेन थीटा, और आपका आता है कॉसेक थीटा, सेक थीटा एंड टेन थीटा। ठीक, तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स हैं, ये आपको याद होने चाहिए। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, अच्छा टेन थीटा दो बार हो गया, दिस इज कॉट, दिस इज कॉट थीटा। ठीक, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज मीन्स अब इन पे हमें वैल्यूज लिखनी है और वो रेशियोज कैसे फॉर्म होते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। तो यहाँ पे दो ट्रायंगल्स मैंने बनाए हैं, अभी मैं आपको पहला ये वाला ट्रायंगल लिख के बता रही हूँ, इसको हम नंबर 1 कर देते हैं, दिस इज नंबर 2। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फिगर 1। ठीक, तो अभी आप इसको मत कंसिडर करना, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस ट्रायंगल। बात दोनों में ही सेम है, जस्ट आपको बेस की जगह हाइट और हाइट की जगह बेस हो जाएगा व्हेन यू विल सॉल्व, जब आप रेशियोज को लिखोगे। ठीक, तो अब रेशियो क्या होता है साइन थीटा का, तो यहाँ पे एक ट्रिक है जो कि आपको हेल्प करेगी इस सारे जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं इनको लर्न करने में। और वो ट्रिक क्या है, वो ट्रिक है पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। ठीक, सो पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, तो इस तरीके से आपको इसको लर्न करना है। अब देखो बहुत ही इजीली हम यहाँ पे रेशियोज निकाल सकते हैं। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो ये इसी तरीके से 3 ऊपर आएंगे, 3 जस्ट उनके नीचे आएंगे। अब ये क्या होता है, जो पहला वाला है दिस इज ऑफ साइन, सेकेंड वाला कॉस, और थर्ड वाला जो है आपका वो होता है 10 का। तो दैट्स इट। और यहाँ पे P किसको डिनोट करता है, लर्न हम कर रहे हैं पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, बट P क्या करेगा ट्रायंगल में डिनोट, P डिनोट करता है परपेंडिकुलर को। ठीक है, और परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे, अगर हम फर्स्ट फिगर की बात कर रहे हैं विच इज परपेंडिकुलर, हाइट को भी तो परपेंडिकुलर बोलते हैं, तो दिस इज AB। तो यहाँ से साइन थीटा में आ गया AB अपॉन में क्या है हाइपोटेनस, और हाइपोटेनस की वैल्यू AC। तो ये हो गया आपका साइन थीटा का रेशियो, दैट इज AB अपॉन AC ऑफ ट्राइंगल ABC जो फर्स्ट में आपके पास बना है। तो आप इसको बोल सकते हो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, और उसके बाद ये वैल्यू लिख सकते हो। ठीक, तो आपको लर्न इस तरीके से करना है। बाकी फिगर जो भी होगा उसमें PQR भी हो सकता है, ट्राइंगल का नेम ABC भी हो सकता है, MNO भी हो सकता है, तो उस बेसिस पे आपको यहाँ पे वैल्यू लिख लेनी है। ठीक है, बात करते हैं कॉस थीटा की। तो कॉस में एज यू कैन सी क्या है, कॉस मिडिल वाला, बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो B इज फॉर बेस, H इज फॉर हाइपोटेनस। अब बेस देखो क्या है BC एंड हाइपोटेनस इज व्हाट AC। तो ये हो गया आपका कॉस थीटा का रेशियो, दैट इज बेस अपॉन हाइपोटेनस। ऑलराइट, नाउ टेन थीटा इज व्हाट P अपॉन B, दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर इज AB and base is what BC. That's it. This is tan theta.
तो दिस इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये चीज़ आपको लर्न करनी है और इस बेसिस पे आप इसके रेशियोज को इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हो। अब बात करते हैं, अभी तो हमने यही 3 पढ़े, ठीक है। यहाँ पे लर्न करने का मेथड मैंने आपको ये बताया, जिसमें साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा के तो हमें पता चल गए। अब बात करते हैं रिमेनिंग, कॉसेक थीटा की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे, सेक थीटा की क्या होगी और कॉट थीटा की क्या होगी। तो ये भी बहुत ही ईजी है। आपको क्या करना है, यू जस्ट हैव टू राइट डाउन रेसिप्रोकल ऑफ दिस। तो दिस इज साइन, साइन का अपोजिट है आपका यहाँ पे कॉसेक, कॉस का अपोजिट हो गया सेक एंड टेन का अपोजिट हो गया कॉट। तो मतलब अब आपको क्या करना है, कॉसेक की जो वैल्यू होगी हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, जस्ट इसका क्या कर देना है, रेसिप्रोकल कर देना है, उल्टा हो जाएगा। जो साइन थीटा है ए बी अपॉन ए सी, तो कॉसेक हो जाएगा ए सी अपॉन ए बी, ठीक। तो नीचे से कॉसेक की आ गई हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। अब हाइपोटेनस क्या है ए सी एंड परपेंडिकुलर इज व्हाट ए बी, ठीक। अब बात करते हैं सेक की। सेक क्या हो जाएगा, कॉस का उल्टा, दैट इज हाइपोटेनस अपॉन बेस। हाइपोटेनस ए सी और बेस हमारे पास है बी सी। और कॉट की बात करें तो कॉट 10 का अपोजिट हो जाएगा, तो कॉट की वैल्यू हो जाएगी बेस अपॉन परपेंडिकुलर, और बेस हमारे पास बी सी है यहाँ फिगर में, एंड परपेंडिकुलर वी आर हैविंग इज ए बी, ठीक। सो दैट्स इट। ये हैं आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। दीज आर मोस्ट इंपॉर्टेंट रेशियोज जो आपको लर्न करना है, मीन्स बेस है एक तरीके से ट्रिग्नोमेट्री का। यहीं से आपके सारे क्वेश्चंस बनेंगे, यहीं से आपको आगे हेल्प मिलेगी फर्दर जितने भी ट्रिग्नोमेट्री के टर्म्स अब हम स्टडी करेंगे उस पर, ठीक है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और लर्न करने का मैंने आपको ट्रिक यहाँ पर बता दिया है। पर पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, ऊपर से आ जाएगा साइन कॉस 10, साइन का परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, कॉस का हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनस, 10 की वैल्यू हो जाएगी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और नीचे से साइन का जस्ट उल्टा होता है कॉसेक, कॉस का अपोजिट होता है सेक, 10 का अपोजिट होता है कॉट। ओके, होपफुली इतना सभी को क्लियर होगा। एक बार मैं सेकंड फिगर में भी आपको बता देती हूँ। देखो सेकंड फिगर में अगर हमें साइन थीटा बोला जाए, फॉर फाइंडिंग आउट द साइन थीटा, यहाँ पे मैं कर देती हूँ इसको, ठीक है। अगर यहाँ पर बोला जाए फाइंड आउट साइन थीटा, थीटा ये है ना, साइन थीटा निकालेंगे तो साइन थीटा का देखो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है। सो परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या है, थीटा के जस्ट सामने वाला एंगल परपेंडिकुलर, दैट इज बी सी, अपॉन हाइपोटेनस क्या है ए सी। तो इस फिगर में, सेकेंड वाले फिगर में साइन थीटा की वैल्यू हो जाएगी बी सी अपॉन ए सी। फर्स्ट वाले फिगर में क्या थी, ए बी अपॉन ए सी, ठीक। तो कंसेप्ट सेम है। तो फिगर आपके पास कुछ भी हो, कोई भी नेमिंग हो, एंगल्स यहाँ हो या यहाँ हो, आपको अच्छे से समझ अगर ये आ गया है तो आप उसको सॉल्व कर सकते हो। साइन थीटा हो गया, कॉस थीटा देखते हैं, बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस इज ए बी है और हाइपोटेनस हो गया ए सी। नाउ टेन थीटा की बात करें तो टेन थीटा विल बी व्हाट, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर थीटा के सामने वाला बी सी और बेस हो गया कौन सा, ए बी। इसी तरीके से अब साइन का अपोजिट होता है कॉसेक, कॉसेक थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगी, आपको अब चेक करने की जरूरत नहीं है। साइन थीटा का बी सी अपॉन ए सी है, तो कॉसेक का क्या हो जाएगा, जस्ट इसका उल्टा कर दो, ए सी अपॉन बी सी। सेम वे सेक थीटा की बात करें तो कॉस का उल्टा कर दो, ए सी अपॉन ए बी, एंड लास्ट में आपके पास बचा है टेन, टेन का उल्टा होता है कॉट, कॉट थीटा की वैल्यू हो जाएगी ए बी अपॉन बी सी, ठीक है। तो ये दोनों फिगर से मैंने आपको रेशियोज बता दिए हैं। तो यहाँ पर बस आपको इतना ध्यान रखना है, जहाँ पे थीटा एंगल होगा और 90 डिग्री होगा वो वाला साइड बेस होगा, थीटा के जस्ट सामने वाला परपेंडिकुलर होगा और 90 डिग्री के जस्ट सामने वाला हाइपोटेनस होगा। ऑल राइट, और बाकी आपको सेकेंड चीज़ ये चीज़ लर्न करनी है, दिस यू हैव टू लर्न, और ये लर्न हो गया तो रेशियोज निकालना इज लाइक वेरी इजी टू यू। सो या दैट्स इट, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक हम स्टडी करते हैं यहाँ पे। अब बात करते हैं स्टैंडर्ड वैल्यूज़ की। जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं आपके साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक, सेक एंड कॉट थीटा, इनकी वैल्यूज़ इन डिफरेंट एंगल्स, ठीक है। तो एंगल अभी जो मैंने आपको फिगर बताया था
ट्राइंगल का, उसमें मैंने एंगल थीटा कंसीडर किया था, ठीक है। अब उस थीटा की जगह कुछ भी हो सकता है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, तो दीज आर सम स्टैंडर्ड वैल्यूज। अपार्ट फ्रॉम दिस इसके अलावा भी एंगल्स वहाँ पे मेंशन हो सकते हैं, ठीक है। तो आपको ये एक टेबल मैं यहाँ पे बना रही हूँ एंड दिस टेबल अगेन यू हैव टू लर्न, ठीक। और उसको लर्न कैसे करोगे वो भी मैं आपको यहाँ पे बताऊँगी, बहुत ही सिंपल। आपको सिर्फ साइन थीटा की वैल्यू यहाँ पे पता होनी चाहिए। अगर आप साइन थीटा की वैल्यू अगर लर्न कर लेते हो तो ऑटोमेटिकली आप यहाँ पे किसी का भी वैल्यू बता सकते हो, ठीक। सो साइन थीटा देखो, साइन थीटा की जगह अगर 0 डिग्री होगा, साइन 0 की वैल्यू कितनी होगी, साइन 0 की वैल्यू होगी ऑलवेज 0, ठीक। साइन 30, थीटा की जगह अगर 30 हो गया, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2 एंड साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 एंड साइन 90 की वैल्यू है 1, ठीक है। तो ये हो गया साइन की वैल्यूज इन डिफरेंट एंगल्स, 0 डिग्री पे 0, 30 डिग्री पे 1/2, 45 पे 1/√2, 60 पे √3/2 एंड 90 पे वैल्यू इज 1। अब अगर आपको सिर्फ इतना याद है तो आप यहाँ पे आप पूरे टेबल को फिल कर सकते हो। अब वो कैसे करोगे देखो, साइन की जो वैल्यू है, अब कॉस की बात करते हैं। कॉस में क्या हो जाता है, जस्ट इसका अपोजिट, मीन्स यहाँ पे 0 डिग्री पे वैल्यू कितनी हो जाएगी 90 वाली, मीन्स इस पूरे को आप रिवर्स करके लिख लो इन द वैल्यू ऑफ कॉस, ठीक है। कॉस 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, लास्ट में 1 था, अब 1 पहले आ गया। कॉस 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जो सेकेंड लास्ट है वो यहाँ पे सेकेंड पे आ जाएगा। कॉस 45 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अब देखो पीछे से तीसरे नंबर पे यही है तो यही रहेगा। एंड कॉस 60 की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ के बाद ये आ जाएगा 1/2 एंड कॉस 90 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, दैट इज 0, ठीक। तो एज यू कैन सी साइन की जो वैल्यू है इसी को हमने जस्ट बैक साइड से रिवर्स में लिखना स्टार्ट कर दिया, 1√3/2, 1/√2, 1/2, 0, दैट्स डन। तो हमारे पास कॉस की वैल्यूज भी आ गई यहाँ पे। अब बात करते हैं 10 की, और 10 की वैल्यूज बताने से पहले मैं आपको एक और चीज बता देती हूँ, दैट इज व्हाट, रिलेशन। रिलेशन बिटवीन रेशियोज। अभी जो रेशियोज हैं आपके पास, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, इनका आपस में भी रिलेशन है। अब वो रिलेशन क्या है वो यहाँ पे देखते हैं। नंबर 1, साइन थीटा का रिलेशन किसके साथ है, कॉसेक थीटा के साथ। एज यू कैन सी जो साइन थीटा है वो अपोजिट है किसका, कॉसेक थीटा का। ये मैंने आपको इससे पहले भी बताया है जब हम रेशियोज लिख रहे थे। साइन के जस्ट साइन का अपोजिट क्या होता है, कॉस होता है, ठीक है। तो ये रिलेशन फॉर्म करता है साइन एंड कॉसेक का। अब आप कह सकते हो कि साइन थीटा इज व्हाट, रेसिप्रोकल ऑफ कॉसेक थीटा, या फिर साइन थीटा इज अपोजिट ऑफ कॉसेक थीटा। अगर कॉस साइन की वैल्यू 2 है तो कॉसेक की वैल्यू 1/2 हो जाएगी, ठीक है। तो ये एक रिलेशन हो गया। सेकेंड रिलेशन होता है कॉस का, कॉस थीटा का किसके साथ, सेक थीटा के साथ। तो कॉस थीटा अपोजिट है किसका, सेक थीटा, या फिर सेक थीटा अपोजिट है कॉस थीटा का। थर्ड रिलेशन आता है टेन थीटा का किसके साथ, साइन एंड कॉस के साथ। ये भी हमें पता है कि टेन थीटा आप ये भी अपोजिट है कॉट का, ये भी मैंने आपको बताया है, ठीक है, ये अपोजिट है कॉट का। ऑल्सो टेन थीटा का एक और रिलेशन होता है विथ साइन थीटा एंड कॉस थीटा, और वो क्या रिलेशन होता है, टेन थीटा की जो वैल्यू है वो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा की वैल्यू के इक्वल होता है, और ठीक है। एंड द लास्ट वन इज कॉट थीटा। अब मैंने आपको बोला है कॉट थीटा क्या है, 10 का अपोजिट है, ठीक है। आप इसको 1/10 भी लिख सकते हो। ऑल्सो अगर मैं कॉट थीटा का साइन और कॉस के टर्म में बोलूँ तो टेन थीटा एंड कॉट थीटा अपोजिट हैं, तो इसका रिवर्स कर दो, इट विल बी कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक है। तो ये है आपके पास सारे रिलेशन। साइन का अपोजिट कॉसेक है, कॉस का अपोजिट सेक है, टेन का अपोजिट कॉट है, ठीक। और टेन का रिलेशन विद साइन एंड कॉस इज
tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, एंड कॉट थीटा का रिलेशन विद साइन एंड कॉस अपोजिट हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक। सो दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट रिलेशन बिटवीन रेशियोज। अब आते हैं टेबल पे। तो देखो tan थीटा का मैंने आपको यहाँ पे भी रिलेशन बता दिया साइन थीटा एंड कॉस थीटा के साथ, दैट इज साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो हमें साइन और कॉस की तो वैल्यू पता चल गई है, तो यहाँ से tan की वैल्यू निकल सकती है। तो tan 0 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी, साइन 0 डिग्री अपॉन कॉस 0 डिग्री, एंड 0 अपॉन 1 की वैल्यू कितनी होती है, 0 अपॉन 1 की वैल्यू होती है। सो ये वैल्यू होगी आपकी 0। अब tan 30 की वैल्यू कितनी होगी, साइन 30 अपॉन कॉस 30, और साइन 30 की वैल्यू है 1/2, अपॉन में cos 30 लिखोगे तो √3/2। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 1/2 इंटू 2/√3। ये डिवाइड में जो है वो क्या हो जाता है, रेसिप्रोकल में हो जाता है जब मल्टीप्लाई करते हैं। 2 से 2 कैंसिल, बचा क्या 1/√3, ठीक। तो इनको डिवाइड करोगे तो 1/√3 आएगा। अब tan 45 की वैल्यू कितनी होगी, साइन 45 अपॉन cos 45, और 1/√2 अपॉन 1/√2 करोगे तो √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, वैल्यू कितनी बचेगी 1। नाउ tan 60 की वैल्यू होगी आपकी साइन 60 अपॉन cos 60, तो √3/2 अपॉन 1/2 है, इसको हम इसी के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, ऊपर ले आएंगे तो ये हो जाता है 2/1 कैंसिल, वैल्यू आ रही कितनी √3, और यहाँ पे वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/0, दैट इज नॉट डिफाइंड, ठीक। तो यहाँ से हमारे पास tan थीटा की भी वैल्यू आ गई। अब बाकी तीनों निकालना तो और भी इजी है। कॉसेक थीटा किसका अपोजिट है, साइन का अपोजिट है, तो ये 0 है, 1/0 करेंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी, नॉट डिफाइंड हो जाएगी। अब अगेन 30 कॉसेक 30 डिग्री कितना हो जाएगा, साइन 30 का अपोजिट, 1/2 का अपोजिट 2 हो जाएगा, ठीक है। रिवर्स रेसिप्रोकल कर देंगे। वैसे ही कॉसेक 45 की वैल्यू 1/√2 को रिवर्स कर दोगे तो √2 आ जाएगा। कॉसेक 60 की वैल्यू अगेन साइन 60 के अपोजिट होगा तो ये हो जाएगा 2/√3, एंड यहाँ पे वैल्यू कितनी है 1 है, तो कॉसेक 90 की वैल्यू कितनी आएगी 1 ही आएगी। 1 का अगर आप रेसिप्रोकल करते हो तो वैल्यू कितनी होती है 1 ही होती है, ठीक। अब बात करते हैं सेक थीटा की। सेक किसका अपोजिट है, कॉसेक का, ये इसके साथ लिंक है, तो 1/1 1 ही रहेगा। इसको रेसिप्रोकल कर देंगे तो 2/√3 हो जाएगा, इसको करेंगे तो √2, एंड ये आपका 2, एंड द लास्ट वन 0 को अगर हम 1/0 लिख देंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी, अगेन नॉट डिफाइंड हो जाएगी, ठीक है, 0/1 पे। अब कॉट थीटा की बात करते हैं, तो कॉट थीटा किसका अपोजिट होता है, tan का अपोजिट होता है, तो 0 है, 1/0 वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/0 की, नॉट डिफाइंड, 1/0 की वैल्यू नॉट डिफाइंड, एंड tan 30 का रिवर्स कर दोगे √3, अगेन 1 का 1 ही रहेगा, एंड इसका 1/√3 हो जाएगा, एंड यहाँ पे नॉट डिफाइंड है, इसका अगर हम नॉट डिफाइंड है, नॉट डिफाइंड मतलब क्या होता है 1/0, 1/0 का अगर हम रिवर्स करें, सॉरी कॉट थीटा है ना, कॉट थीटा आपका tan का अपोजिट है, दिस इज नॉट डिफाइंड, तो अगर नॉट डिफाइंड 1/0 इसका रेसिप्रोकल करें तो 0/1 हो जाएगा। 0/1 की वैल्यू कितनी होती है 0 होती है, ठीक है। तो यहाँ से आपकी टेबल हो गई कंप्लीट। सो होपफुली ये आपको अच्छे से समझ में आएगा। सिंपली आपको साइन की अगर वैल्यू पता है तो आप सारी टेबल अपने आप से बना सकते हो, प्लस आपको ये वैल्यूज़ याद भी होनी चाहिए, क्योंकि आप हर टाइम टेबल को नहीं बनाते रहोगे। अगर एक क्वेश्चन आपको 1 मार्क्स में आता है तो आप उसमें टेबल नहीं फॉर्म करने लग जाओगे, तो ये प्रैक्टिस से ही आपको लर्न होगा। द मोर यू विल सॉल्व द क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस टेबल, उतने ही जल्दी आपको ये सारी वैल्यूज़ क्या होंगी लर्न हो जाएंगे। ऑलराइट, सो होपफुली इतना सभी को क्लियर होगा। अब हम आगे फर्दर नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं इसमें। नाउ अनदर टॉपिक वी आर हैविंग इज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है। अब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में कैसा रिलेशन होता है वो हम चेक करते हैं। तो एज यू कैन सी दिस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल एट बी, एंड थीटा इज एन एंगल हेयर। थीटा आपका क्या है
एक एंगल है, और अगर थीटा का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकालना पड़ जाए हमें, थीटा का अगर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकालना पड़े तो क्या होता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल? 90 माइनस थीटा। अगर मैं बोलूँ आपके पास 70 डिग्री एक एंगल है, इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना होगा? तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में क्या करते हैं हम? 90 में से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो 90 में से 70 अगर आप सब्ट्रैक्ट करते हो तो 20 डिग्री क्या हो जाएगा? इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो जाएगा। ठीक है, तो 90 माइनस थीटा विल बी व्हाट? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अब इस कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का हमें क्या फाइंड आउट करना है? रेशियोज फाइंड आउट करने हैं। तो देखो आता है आपका सबसे पहले साइन 90 माइनस थीटा की वैल्यू, सेम वे कॉस 90 माइनस थीटा की वैल्यू, tan 90 माइनस थीटा एंड sec 90 माइनस थीटा। तो साइन 90 माइनस थीटा की वैल्यू क्या होती है? कॉस थीटा होती है। जस्ट इसका अपोजिट कॉस 90 माइनस थीटा की वैल्यू होती है साइन थीटा। tan 90 माइनस थीटा आपके पास कितना होता है? कॉट थीटा। सेम वे कॉट 90 माइनस थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? tan थीटा हो जाएगी। ठीक है, अब बात करते हैं sec थीटा की। तो sec 90 माइनस थीटा इज व्हाट? cosec थीटा। और जस्ट अगर इसका अपोजिट की बात करें cosec 90 माइनस थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? sec थीटा। ठीक है, तो दैट्स इट। आपको यही याद करना है यहाँ पे। तो सिंपली क्या लर्न करना है? बेसिकली 3 ही चीज़ लर्न करनी है, दैट इज साइन अगर 90 माइनस थीटा कॉस थीटा है तो ऑटोमेटिकली आपको पता है कि कॉस 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा? साइन थीटा हो जाएगा। नेक्स्ट आपको tan और कॉट का देखना है कि tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा है, तो कॉट 90 माइनस थीटा कितना होगा? tan थीटा होगा। और नेक्स्ट आपको एक सेक और कॉसेक का रिलेशन देखना है, दैट इज सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक थीटा, तो कॉसेक 90 माइनस थीटा भी क्या होगा? सेक थीटा। तो बेसिकली 3 चीज़ें आपको रिलेशन देखनी है। साइन और कॉस का आपस में रिलेशन है, किसमें? जब आप कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की बात कर रहे हो। tan और कॉट का रिलेशन है एंड सेकेंड कॉसेक का रिलेशन है। ठीक है, होपफुली इतना क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं कुछ आइडेंटिटीज की। ठीक, देखो फ्यू आइडेंटिटीज जो कि क्वेश्चंस में आपके यूज होंगे। पहली आइडेंटिटी है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी? 1 होगी। ठीक है, सेकेंड है आपके पास 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा वैल्यू होती है कॉसेक स्क्वायर थीटा एंड 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, सो ये 3 आइडेंटिटीज हैं, अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज। अगर आपके पास थीटा की वैल्यू मान लेते हैं क्या दी है? 30 डिग्री दी है। ठीक, तो आपसे बोला जाए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होगा? दैट मीन्स साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30 की वैल्यू कितनी होगी? ठीक, तो वहाँ पे आप डायरेक्टली बोल सकते हो कितनी होगी? 1 होगी। मीन्स थीटा शुड बी सेम। तो अगर ऐसी कंडीशन आती है आप डायरेक्टली 1 लिखोगे वैल्यू। सेम वे अगर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा आता है तो आपको पता है क्या होता है आंसर? कॉसेक स्क्वायर थीटा। मीन्स 1 प्लस कॉट स्क्वायर 30 डिग्री होगा, तो आंसर विल बी कॉसेक स्क्वायर थीटा, मीन्स कॉसेक स्क्वायर 30। एंड अब आपको इन सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज भी पता है एंगल्स पे। ठीक है, 30 डिग्री पे कितनी है, 60 डिग्री पे, 90 डिग्री पे, तो वो वैल्यूज आप पुट करके भी इनको सॉल्व कर सकते हो। सो अगेन दीज 3 आइडेंटिटीज आर मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये भी आपको लर्न करना है। सो या दिस इज इट। तो इंट्रोडक्शन जो आपका है, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, दैट वी हैव कंप्लीटेड हेयर। तो मैंने आप लोग के साथ डिस्कस किया कि ट्रिग्नोमेट्री टर्म क्या होता है, ऑल्सो ये किस ट्रायंगल पे एप्लीकेबल है, एज यू नो दैट इट इज एप्लीकेबल ऑन राइट एंगल ट्रायंगल। ऑल्सो वी हैव डिस्कस्ड कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कौन कौन से हैं, और उसके लिए शॉर्टकट भी मैंने आपको बता दिया है। एंड हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की टेबल भी लर्न कर ली है, दैट बेस्ड ऑन एंगल्स 0 डिग्री, 30, 45, 60 एंड 90 डिग्री। एंड हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल भी यहाँ पे स्टडी कर लिया है,
and the identities as well. All right, so hopefully this much is very clear to you all. So yeah, this is it for today's lecture. Introduction आपका यहाँ पे complete होता है. So in the next video we will be discussing exercise of this particular chapter. So till then you guys just keep watching and keep practicing at home. Thank you so much.